आज तुमको बताएंगे कि इंद्रेश के नाम का जाप कितना भारी पड़ेगा तुमको। आज तुम्हारे बदन पर हम अपना नाम लिखेंगे और आज के बाद इंद्रेश का नाम लेने से भी तुम कांपोगी। हम सिर्फ इंद्रेश के आखिरी बार कह रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर लो कि तुम पर सिर्फ देवेश त्रिपाठी का हक है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, हम इस चेहरे को खराब नहीं कर सकते। इस चेहरे से तो प्यार करना है हमें। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। भागोगी, हमसे बचकर भागोगी। तुम शायद भूल रही हो कि तुम हमारी गिरफ्त में हो। देवेश त्रिपाठी, आगे मत बढ़ना। हम कह रहे खबरदार, आगे मत बढ़ना। हमारे पास बताना, दूर रहो हमसे। बहुत नखरे दिखा लिए तुमने, अब अपना पत्नी धर्म दिखाओ। शादी के एक दिन बाद होने वाली रात अब शादी से एक दिन पहले होगी। जिसे पुकारना है पुकार लो, कोई नहीं आएगा। नहीं। हमारे अच्छा मेरी मदद करो माँ। बुलाओ अपने भगवान को, देखते हैं तुम्हारा कौन सा भगवान आज तुम्हारी रक्षा के लिए धरती पे उतरता है। अगर तुमने ये लक्ष्मण रेखा पार की ना, तो हम तुम्हें आग के हवाले कर देंगे। घी से जलाओगी हमको। संतोषी माँ के मंदिर का घी है, जो तुझ जैसे राक्षस को 2 सेकंड में भस्म कर देगा। लगाओ आग, हम यहीं खड़े हैं। तुम अपना काम करो और हम अपना करेंगे। चलाओ। हम मन, वचन और कर्म से सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्रेश के, तुझ जैसे रावण को अपनी मर्यादा भंग नहीं करने देंगे। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी इन धमकियों से हम डर जाएंगे? हम डरा नहीं रहे तुम्हें, बल्कि बता रहे हैं एक औरत को कमजोर समझकर अपनी मर्यादा लांघने का अंजाम क्या हो सकता है। वो एक कदम आगे बढ़ाकर तुम देख लो। स्वाति, साहस बनाए रखो। नारायण नारायण। माते माते, ये क्या माते? देव ऋषि, सतयुग में भी रावण ने माता सीता की पवित्रता पर इसी प्रकार प्रहार किया था।
वहीं रुक जाओ रावण। यदि तुम्हें लगता है कि एक स्त्री की पवित्रता को भंग करना सरल है, तो प्रयास करके देख लो। देख लो एक स्त्री की पवित्रता की शक्ति। बाहर निकलो इस कमरे से, वरना हम आग लगा देंगे। क्या हुआ? आगे बढ़ नहीं पाए? ये एक पतिव्रता स्त्री के तप की शक्ति है। अगर अपनी मर्यादा भंग करोगे तो भस्म हो जाओगे। नारायण नारायण। माते, आपकी भक्त पुत्री स्वाति माता सीता के भांति अपनी सभी परीक्षा पार कर रही है। माते, देवऋषि, एक बार दादाश्री ने कहा था कि एक स्त्री का तप अग्नि से भी अधिक ज्वलनशील होता है। यहाँ स्वाति के भीतर की ज्वाला तो है ही, साथ ही बजरंग बली भी उनकी सहायता कर रहे हैं। जी माते, और ये सब कुछ असुर रानी पौलमी के असुरी प्रभाव के कारण हुआ है, जो स्वयं वहां प्रकट हुई है। माते, अगर ये आग लगाओगी ना तो हमारे साथ तुम भी जल जाओगी। लगाओ आग। स्वाति, यदि तुम अपनी सीमाएं इस प्रकार पार करोगी तो याद रखो, असुर रानी पौलमी की सीमाएं और आगे तक है। रुक जा। इसको हटाओ, हम जा रहे हैं। इसको बुझाओ बुझाओ इसको। अरे हम जा रहे हैं। इसको नीचे नहीं डालना, हम जा रहे हैं। यदि देवेश इस प्रकार भयभीत होगा तो वह स्वाति से कल विवाह कैसे करेगा? भय देवेश को नहीं, स्वाति को होना चाहिए। जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। इसको बुझाओ। नारायण नारायण। माते, असुर रानी पौलमी ने पुनः छल किया है। कहीं वो पुत्री स्वाति का जीवन हर न ले। ये आग कैसे लगी यहाँ? उत्तम, अति उत्तम। अब स्वाति को देवेश से विवाह करना ही होगा। या तो अपना जीवन समाप्त करना होगा, या फिर देवी संतोषी को देवलोक के नियम का उल्लंघन कर धरती लोक पर आना होगा। तीनों ही स्थितियों में जीत केवल हमारी है। हे पवन पुत्र, हमारे भक्त की सहायता कीजिए।
हे मां संतोषी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसे हुआ? समझ नहीं आ रहा है कि किसका प्रभाव है जिसके कारण हमारी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। कौन है ये? कहीं ये बजरंग बली तो नहीं? भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। हमें ज्ञात है कि ये हनुमान जी ही थे। पवन पुत्र हनुमान के होने से ही हमारी शक्तियां कार्य नहीं करती। यदि आप अभी भी यहाँ हैं तो हमारे समक्ष आइए। यदि आप पवन पुत्र हनुमान हैं तो हम भी असुर रानी पौलमी हैं, आपसे भयभीत नहीं होंगे। यदि आप यहाँ हैं तो आप सुन लीजिए, हम देवी संतोषी और उनकी भक्त स्वाति को विजयी नहीं होने देंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पवन पुत्र। माते, गदाधारी श्री हनुमान जी की माया अद्भुत है। वे माया की देवी पौलमी को दिखे ही नहीं। देव ऋषि, बजरंगबली बड़ी से बड़ी माया को निगल सकते हैं, जैसे उन्होंने सूर्य को निगला था। तनिया हमारे घर में नहीं रह सकती। भाऊजी सहमत है आपकी बात से, लेकिन स्वाति अभी बहुत अकेला महसूस कर रही है क्योंकि परिवार वाले भी उसके साथ नहीं। तो नचनिया होगी उसका परिवार। एक ही दिन की तो बात है भाऊजी, आज तक उसने हमसे कुछ नहीं मांगा भाऊजी। हाँ, सिर्फ एक चीज मांगी है, तुम दोनों की खुशी के लिए कहा आप हाँ नहीं कहेंगे। जी, ये क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, साथी का घर है और हमरे पीछे मत आना, नहीं तो तुम ही को दाद देंगे। लगता है इंद्रेश जी की बात बाबूजी ने मानी नहीं। इसका मतलब लैला की खैर नहीं। चलो अच्छा है, लैला हमारे रास्ते से हटेगी तो हमारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। पर नहीं, अगर बाबूजी ने उनको कुछ कहा और उसको धमकाया और उसने हड़बड़ी में हम हमारा सच बता दिया तो क्या करें?
वो आए कुछ यूं कि हमारा कत्ल कर देंगे। हम तो पहले से ही बर्बाद बैठे थे। हम सिर्फ इतना कहना है कि जितना जल्दी हो सके हमारे घर से बाहर निकलो, नहीं तो इस पिस्तौल का सारा गोली तुम्हारे पेजी में डाल देंगे। हाय दैया, लैला को धमकी देंगे? सिंहासन जी, धमकी देनी ही है तो जरा नजरें मिलाकर ही दे दीजिए। इसी बहाने आप हमें कुछ देर देखेंगे तो सही। बकवास बंद करो, फूटो यहाँ से। उफ, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे पहले कभी हमें देखा ही नहीं। वैसे ये गलत बात है। हमारे घर तो फूल लेकर आते थे और अपने घर तमंचा ताने खड़े हैं। बहुत नाइंसाफी है ये। पूरा 1 महीना हो गया है, हमारी बात ही नहीं हुई। आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए? काम में बिजी थे हम। तो हमें फोन कर दिया होता। हमारे घर में हमारी बिटवा की शादी है, दिखाई नहीं दे रहा है। हाय, तो हमारा भी तो कुछ लगता है ना। वैसे तुम्हारे इस परिवार को हम अपना परिवार समझ सकते हैं ना? शांत रहो, नहीं यहीं खामोश कर देंगे। मार डालोगे क्या? तुम्हारी काली करतूतों का सबूत हमारे ही घर से मिलेगा। देखोगे, अभी आई। क्या हुआ? होश उड़ गए? जनाब, ये लैला का जादू है ना खतरनाक? वैसे बेहतर यही होगा कि तुम जाकर शादी की तैयारियां करो, ताकि अपना घर समझ के तो हम यहाँ रह ही रहे। इन खूबसूरत लम्हों की कसम, रुकने के लिए ना मत कहना। बहुत जुबान चल रही तुम्हारी। जबान और हुस्न का जादू चलाना ही तो लैला का काम है। कहिए ना, रुक जाए ना। सिर्फ शादी तक। शादी के बाद 9, 2, 11 हो जाना इस घर से। और हाँ, अपनी जुबान बंद रखना। हाय, तुम्हारी इसी अदा पे तो हम मर मिटे हैं। हाँ भी कहते हो, वो भी अपने अंदाज में। औकात में रहे। वाह, हमारे होने वाले ससुर जी का बुढ़ापा तो बहुत रंगीन बीत रहा है। अगर किसी को बता दे तो कैसा रहेगा? नहीं बबली, तुझे खा लेना देना। तू कोई स्वाति थोड़ी ना है जो अपनी सास के लिए छाती फाड़ फाड़ कर रोएगी। तू बस इंद्रेश जी से मतलब रख, बाकी इन्हें जैसे जीना हो जिए।